नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अगर बिहार के आप हैं या बिहार के बाहर के भी रहने वाले हैं तो दोस्तों ये जो मैं वैकेंसी बता रहा हूं ना बोर्ड पे, ये अगले दोस्तों 6 महीने के अंदर कोई एक दो वैकेंसी है ना, अगले महीने भी है, कोई दोस्तों 3 महीने बाद है, यानी 6 महीने के अंदर ये सब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसी है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है। तो कौन कौन पोस्ट पे वैकेंसियां आ रही हैं, चलिए विस्तार से मैं आपको बताता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो वैकेंसी का जो पहला नंबर पर आने वाला है आईटीआई इंस्ट्रक्टर, यानी जिसको अनुदेशक या शिक्षक का भी बोल सकते हो, वैकेंसी है। टोटल अगर पोस्ट की बात है तो 2404 पोस्ट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये जो दोस्तों वैकेंसी है ना, वो कौन सा विभाग में आपका है? ये श्रम संसाधन विभाग के तहत दोस्तों वैकेंसी आती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, काम क्या होता है। देखिए, सरकारी आईटीआई में दोस्तों आप अनुदेशक बनिएगा, यानी सरकारी जितने भी आईटीआई है ना, टोटल बिहार में दोस्तों 149 आईटीआई कॉलेज कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट है। ठीक है, टोटल 149 पूरे बिहार में आईटीआई का। ठीक है, सरकारी का बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का छोड़ दीजिए, अलग ही है। सरकारी 149 है। टोटल 22,000 स्टूडेंट दोस्तों उसमें स्टडी करते हैं आईटीआई का। देखिए, 22,000 से बढ़ाकर 28,000 करने का दोस्तों सरकार का प्लान है, और उसके लिए दोस्तों आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पिछली इसकी जो नियमित बहाली आई थी ना, 2011 में आई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों संविदा पर वैकेंसी कुछ कुछ आ रही है, बीच में आई थी। ठीक है, लेकिन नियमित बहाली 2011 में आई थी। समझ लीजिए कितना साल हो गया, 11 साल हो गया। ठीक है, इसके लिए देखो दोस्तों कि कब तक बहाली है कि हम आगे बताएंगे, क्वालिफिकेशन भी आगे बताएंगे। तो ये दोस्तों काम आपने समझ लिया। जितने भी सरकारी आईटीआई दोस्तों इंस्टीट्यूट है, उसमें आप एज ए इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक यानी टीचर भी बोल सकते हैं, उसमें आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। तो ये बहाली दोस्तों है, अच्छा खासा पोस्ट पे बहाली है, 2404 बहाली है। इसका मैं दोस्तों प्रूफ भी पेपर कटिंग के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। पेपर कटिंग में भी इसका आ रखा है दोस्तों, वो भी आप लोग देख लीजिए। भास्कर का पिछले महीने का ही दोस्तों न्यूज़पेपर का कटिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 149 सरकारी आईटीआई में 8 साल से बहाली के इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। श्रम संसाधन विभाग को फरवरी तक मिल जाएंगे दोस्तों नियमित इंस्ट्रक्टर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं। 2404 इंस्ट्रक्टर बहाली के लिए दोस्तों वैकेंसी नवंबर तक, यानी जो वैकेंसी आएगी दोस्तों नवंबर तक यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, सरकारी आईटीआई में नियमित इंस्ट्रक्टर बहाली के लिए 8 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 149 आईटीआई में दोस्तों 2404 इंस्ट्रक्टर की बहाली के नवंबर तक प्रक्रिया मतलब आने की उम्मीद है। ठीक है, नवंबर तक यहाँ पर आने का उम्मीद किया गया है। तमाम आगे कुछ दिया गया है कि इतना पहले वैकेंसी हुआ है, इतना सीट अभी खाली है। सीबीटी के माध्यम यानी ऑनलाइन दोस्तों इसमें एग्जाम लिया जा सकता है, वो भी दिया गया है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नवंबर तक मैंने आपको बता ही दिया जैसे कि बोर्ड पर। ठीक है, पहले दोस्तों क्या होता था ना, बीच बीच में वैकेंसी सुविधा पाई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई थी। ठीक है, इसमें महिलाओं का भी दोस्तों 35% आरक्षण का सुविधा होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के बारे में दिया गया। वर्तमान में दोस्तों इतना सरकारी आईटीआई कॉलेज है, 2258 इंस्ट्रक्टर है दोस्तों इसमें से। ये सब तमाम चीज़ें दी गई हैं कि मेन हमें क्या देखना है कि भैया 2404 इंस्ट्रक्टर बहाली नवंबर तक वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पेपर का कटिंग भी आपने देख लिया। अब देखिए इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों अभी 100% श्योर नहीं कि क्या है क्वालिफिकेशन मांगेगा। हो सकता है कि दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको डिप्लोमा मांग दे। ठीक है, हो सकता है कि डिप्लोमा मांग दे, सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांग सकता है। दोस्तों ये क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही वैकेंसी का कोई स्पष्ट होता है दोस्तों हम आपको बता देंगे क्वालिफिकेशन। हालांकि दोस्तों हो सकता है डिप्लोमा मांगने के लिए, हो सकता है मांग सकता है। दूसरा जो वैकेंसी है दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, हिंदी में पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी है। अच्छा खासा ये दोस्तों वैकेंसी है, लाखों छात्र कई दिनों से इसका वेट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 7,000 के आसपास टोटल पोस्ट है। इसका जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा समझ लीजिए, काम क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, अभी बिहार में जो दोस्तों आपने देखा होगा, जितने भी 8वीं तक थे दोस्तों, जितने भी 8वीं तक स्कूल या चलते थे दोस्तों, जितने भी 8वीं तक स्कूल चलते थे उनको बढ़ा के दोस्तों 10th तक कर दिया गया है। और जितने भी 10th तक स्कूल थे, मतलब 10वीं तक पढ़ाई होता था, उनको दोस्तों 12वीं तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 12वीं तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्या हुआ है ना, जब 10वीं से लेकर 12वीं तक अगर बढ़ाया गया है तो सब में दोस्तों 500 से ज़्यादा जिस विद्यालय में पुस्तकें हैं लाइब्रेरी में, तो उसमें दोस्तों एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है। बात समझ रहे हैं? पहले 8वीं से 10वीं तक किया गया है, जो स्कूल पहले 8वीं तक थे उनको बढ़ा के 10वीं तक कर दिया गया है। ठीक है, 10वीं तक था उसको 12वीं तक कर दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों 12वीं में जितने भी पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी है, उसमें दोस्तों अगर 500 से ज़्यादा बुक हैं तो उनके लिए दोस्तों एक वैकेंसी निकल रही है लाइब्रेरियन की। ठीक है, तो ये दोस्तों वैकेंसी आपका रहने वाला जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, स्कूल या कॉलेज में
आपका लाइब्रेरी जहाँ पे है वहाँ पे दोस्तों आपका लाइब्रेरियन का आपका वैकेंसी रहेगा, आपको उसी में काम मिलेगा। ठीक है, देखभाल करने का या दोस्तों बुक वगैरह का। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जहाँ लाइब्रेरी होता है बुकें होती है ना, किताबें रखी रहती है, तो वही आपका काम रहेगा उसी में दोस्तों। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में आपने समझ लिया दोस्तों। ठीक है, पिछली बार 2008 में आई थी, आप समझ लीजिए कितना साल बिहार में ये सब। देखिए सरकार चेंज हुआ है ना, तो जितना भी पुरानी पुरानी बहाली जो नहीं आई है 10 सालों से 12 सालों से पिछले दोस्तों, सारा का प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है, तो ये सब वैकेंसियां आने वाली है। आप दोस्तों जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं ना, बिहार अपकमिंग वैकेंसी नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीने में, अगले 6 महीने में ये सब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए 2008 में पिछली वैकेंसी आई थी। इसका योग्यता समझिएगा, ग्रेजुएशन के साथ दोस्तों आपका B.LIS, ये क्या होता है, देखिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस का दोस्तों डिग्री होता है। ठीक है, B.LIS बोला जाता है दोस्तों शॉर्ट में। ये 1 साल का कोर्स होता है दोस्तों। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये कोर्स, अगर आप लाइब्रेरियन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1 साल का कोर्स है। अगर आपने ये कर रखा है तभी आप भर पाइएगा। ठीक है, 10 से 15 हज़ार मात्र खर्चा होता है दोस्तों कोर्स करने का। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद। तो जो बच्चे 2020 में दोस्तों इसका चर्चा हुआ था कि वैकेंसी आ रही, लेकिन नहीं आया, जो उस टाइम बच्चे कर रखे हैं दोस्तों B.LIS कोर्स, ठीक है, तो उनके लिए सराहना मौका है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर 10 से 15 हज़ार रुपये लगता है, हो सकता है अगर बहाली में और लेट होता है या कोई नेक्स्ट बहाली आती है तो आप दोस्तों आपको ये भरने में सहायक साबित होगा। ठीक है, तो आप B.LIS का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस या कोर्स का नाम है दोस्तों शॉर्ट में, फुल फॉर्म में दोस्तों शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये दोस्तों आपके लिए क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद सिलेबस में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 18 से 37 साल उम्र होता है। BC का 3, SC का 5 साल का छूट होता है। ये दोस्तों बहाली बिहार SSC के माध्यम से आएगी। ठीक है, बिहार SSC इस बहाली के सारा जो प्रोसेस है ना वो कंडक्ट करवाएगा। ये सब बहाली दोस्तों देखिए, ये बहाली लास्ट तक, इस साल के लास्ट तक आएगी, यानी दोस्तों दिसंबर तक इसका दोस्तों चर्चा चल रहा है कि दिसंबर तक ये बहाली आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने 6 मंथ में सारा इंक्लूड कर लिया। तो ये 2 बहाली होगी। पहला हो गया दोस्तों IT इंस्ट्रक्टर का, दूसरा बिहार लाइब्रेरियन का यानी पुस्तकालय अध्यक्ष का। ठीक है, ये 2 वैकेंसी बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तीसरा दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है। और इसके लिए दोस्तों आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों बुक होने वाला है। 5 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, 24 से 50 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो ये आपको जरूर ले लेना है। प्रैक्टिस से दोस्तों आपने देख लिया। देखिए दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही के लिए स्टडी गाइड भी आता है। इसको पढ़कर दोस्तों अपनी तैयारी को और आप और मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से दोस्तों ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीकी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, तो वहां से भी ले सकते हैं। तीसरा है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का 888 पोस्ट है। ये दोस्तों पिछले महीने इसके चर्चा थे कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ कारण हो गया, हो सकता है दोस्तों इंटरनल कुछ मैटर हो गया, उस कारण ये बहाली रुक गई है। कभी भी वैकेंसी इसका जारी कर दिया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों टोटल 888 पोस्ट इसमें रहेंगे। 18 से 23 साल, BC के 2 साल और SC/ST को 5 साल का छूट मिलता है। 10+2 पे ये बहाली होती है। रिटर्न का सिलेबस में दोस्तों 30 क्वेश्चन GK से, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का, 2 घंटे के समय 1/3 नेगेटिव होता है। 1 क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, फिजिकल के बारे में समझ लीजिएगा। अगर मेल है तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए SC/ST का। बाकी आप जनरल OBC में आते हैं, EWS में आते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर हाइट SC/ST में, SC और ST में, और 160 सेंटीमीटर हाइट जनरल OBC EWS में। ठीक है, चेस्ट की बात करें 79 to 84 SC/ST है। बाकी मेल का 81 से 86, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। मिनिमम दोस्तों आपका 81 है और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पैदल चाल 25 किलोमीटर 4 घंटा लगता है। पैदल चलना होता है, मतलब रनिंग में इसको पैदल चाल ही बोल सकते हैं। ठीक है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है। आप दौड़ को जाओ तो और अच्छा है, जितना जल्दी करो, कुछ समय का समय नहीं, 4 घंटे के अंदर आपका आना चाहिए। दौड़ को जाओ या पैदल जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक है, तो ये दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का 3 बहाली हमने आपको बता दिया। पहला ITI इंस्ट्रक्टर जिसको अनुदेशक बोलते हैं, दूसरा बिहार लाइब्रेरियन जिसको पुस्तकालय अध्यक्ष हो गया, और दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, आपको पता है होगा। तो ये दोस्तों 3 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, ये वैकेंसी साल के अंत तक आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, और ये भी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ठीक है, कभी भी कहने का मतलब क्या, इस महीने आ जाए या अगले महीने आ जाए, 6 महीने के अंदर ये सब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये 3 वैकेंसियां हमने आपको बता दी है। अगली जो वैकेंसी है, चलिए देखिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी में बता रहा हूँ ना, लाखों बच्चों के जिसका इंतजार कर रहे थे। देखिए सारा वैकेंसी लाइन बाई लाइन बता रहा हूँ।
चौथा नंबर वैकेंसी है बिहार पुलिस कांस्टेबल। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है दोस्तों, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें अगर पोस्ट की बात करें ना तो पोस्ट 10,000 से लेकर दोस्तों 12,000 के बीच में पोस्ट रहेगा। ये दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 10K का मतलब होता है 1000, ठीक है। 10 से 12,000 पोस्ट रहता है। ये दोस्तों आपने 12th कर रखा है उस कैंडिडेट के लिए है, मतलब 12वीं पास कर रखने वाले कैंडिडेट के लिए है। अगला है बिहार पुलिस दरोगा सब इंस्पेक्टर का, जिसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन आपने कर रखा है उसके लिए है। टोटल पोस्ट की बात करें ना तो दोस्तों 2000 से लेके आपका 2500 के बीच में पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन पर वैकेंसी रहती है, सारा कुछ डिटेल्स में बता रखा है दोस्तों हमने, ठीक है। तो ये सब वैकेंसियाँ आप लोग भी चर्चा सुन रहे होंगे, ये सब तो 100% श्योर है कि दोस्तों ये सब वैकेंसी आ रही है 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर, ठीक है। ये सब 100%, ये जो बता रहा हूँ ना 100% श्योर रही है, ठीक है। ये भी दोस्तों 100% आप लोग श्योर रही है, ठीक है। ये भी 100% श्योर, सारा 100% श्योर वाला वैकेंसी बता रहा हूँ, ठीक है। बिहार एसएससी इंटर लेवल 10,000 से लेकर दोस्तों 12,000 इसमें भी पोस्ट रह सकता है। जैसा कि नाम है दोस्तों इंटर लेवल या 12 पे ये वैकेंसी रहती हैं। ये सब वैकेंसियां दोस्तों आने वाली हैं, ठीक है। तो अभी से देखिए, मैं पहले क्यों बताता हूँ आप लोगों को, बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप अभी से तैयारी कर सको। एक वैकेंसी मान के चलो बिहार पुलिस कांस्टेबल में नहीं होता तो दरोगा में हो, दरोगा में नहीं होता तो 10+2 इंटर लेवल पर हो। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन, मेन मकसद यही है कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मेन मकसद होता है, ठीक है। अगला है बिहार पुलिस ड्राइवर का। इसके लिए दोस्तों देखिए 12 के साथ आपके पास दोस्तों DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी वैकेंसी है, लगभग 2000 के आसपास में पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। 2000 के आसपास में दोस्तों आपका पोस्ट रहने वाला है। तो बिहार पुलिस ड्राइवर का है, DL आपका होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका वैकेंसी बहुत दिनों से इंतजार है, ये वैकेंसी है। बहुत ही कम कंपटीशन होता है इसमें, लाख से भी कम बच्चे इसमें भाग लेते हैं क्योंकि DL बहुत सारे बच्चों के पास है नहीं, ठीक है। तो DL जिनके पास है उनके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों, ये वाला वैकेंसी, ठीक है। DL बनवा लीजिएगा। बिहार फॉरेस्टर का दोस्तों 300 पोस्ट आ रहा है, ठीक है। कितना पोस्ट आ रहा है बिहार फॉरेस्टर का? 300 पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसी है। 12वीं लेवल पर आप है, 12th है, तो ये दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये फटाफट में बता रहा हूँ, ये सब वैकेंसी है 300 बिहार फॉरेस्टर का, ठीक है। तो ये सब वैकेंसी है अगले 6 महीने में। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अभी चल रहा है, क्या चल रहा है अभी दोस्तों, अक्टूबर 2022 चल रहा है, ठीक है। 2022 अक्टूबर 2022 अभी चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब दोस्तों वैकेंसी अगले मार्च तक, ठीक है, मार्च 2023 तक ये सब वैकेंसियाँ फुल फिल हो जाएगी। ये सब तो दोस्तों बहुत जल्द ही आने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा बिहार में दोस्तों देखिए इसके अलावा बिहार में और भी वैकेंसियां हैं, तो उसका हमने जो कंफर्म नहीं था हमने नहीं बताया। बाकी ये सब तो वैकेंसी आपका आ ही रहा है। तो ये सब वैकेंसियां चल रही है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो ये सब वैकेंसियां आ रही हैं। देखिए एक नंबर यहाँ पर मिस्टेक भी हो गया, 4 का 5 5 6, ये 7 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 8 हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों आपको वैकेंसी का यहाँ पर चर्चा चल के आ रहा है। तो ये सब वैकेंसी है, पहले बता दिया, पहले तैयारी कीजिए, नौकरी निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों को लगेगी। तो ये सब वैकेंसियां हैं। 20,000 से ज़्यादा पोस्ट हो गया, बस अलग पोस्ट 10,000 ये मान लेते हैं, 2,000 ये 12,000, 10,000 ये 22,000, बाकी दोस्तों 24,000 ये हो गया। बाकी पहले भी हमने बता रखा है। तो अच्छा खासा पोस्ट पे वैकेंसी है। सरकार भी बदला है दोस्तों, और 10 लाख आपको पता है ना, 10 लाख नया सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। तो भाई यही सब तो विभाग है 2008 से, जिसका अभी तक दोस्तों नहीं हुआ है बहाली। ये सब बहाली के थ्रू भरा जाएगा, जो मतलब दशकों से बोल सकते हैं, मतलब 10 साल से बहाली की प्रक्रिया रुका हुआ है, लटका हुआ है, वो सब क्लियर कराएगा। 24 में आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन, उससे पहला साला क्लियर हो जाएगा। 23 में सारा प्रक्रिया चालू है, 23 में वैकेंसी आ जाएगी। प्रक्रिया लेते लेते दोस्तों आपका 2024 से पहले सारा संपूर्ण हो जाएगा। तो ये सब वैकेंसियाँ के इंतजार लाखों बच्चे कर रहे थे, आपकी कार आपकी खुशखबरी आने वाली है। चलो भी दोस्तों वीडियो बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।